और वित्त मंत्री विजय चौधरी का इस दौरान बड़ा बयान आया है। परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत है, यह बात विजय चौधरी की ओर से कही गई है। नीतीश सबसे विश्वसनीय चेहरा है। नीतीश कुमार की कोशिश से इंडिया गठबंधन बना और विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा, ये तमाम बातें विजय चौधरी की ओर से कही गई। उन्होंने कहा आपसी समझदारी नहीं बनने का कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खुले दिल से सबको आना चाहिए, ये वो तमाम बातें हैं जो विजय चौधरी की ओर से कही गई हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव जो होता है, एक प्रदेश में हो या अनेक हो, उसके कुछ स्पष्ट संदेश आते हैं और 5 राज्य में से 4 राज्य के स्पष्ट संदेश दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग घटक दल, उन्होंने ज्यादा समझदारी से काम करना होगा। और विजय चौधरी ने आगे कहा कि इन चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े थे और 6 दिसंबर को अब इंडिया गठबंधन की बैठक को खुले दिल से सबको आना चाहिए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इन चुनावों में कांग्रेस को ज्यादा घाटा हुआ। अब लोग उम्मीद करते हैं कि अब तो कांग्रेस को आगे बढ़कर सभी क्षेत्रीय दलों को भी उचित सम्मान, उचित जगह, उचित महत्व देकर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी समझदारी बनाएंगे जिससे कि भाजपा को भी दिख जाएगा कि विपक्षी पार्टियों में कितना दम है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के अथक प्रयास और पहल के आधार पर ही इसका गठन हुआ था और ये गठबंधन बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, देश भी जानता है और ये भी सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें और आपस में हम लोग फिर कौन अगला उम्मीदवार होगा या किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तय होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर किसी विश्वसनीय चेहरा को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें सहूलियत होती है, नहीं तो ये फैसला तो है ही कि भाई पहले हम लोग इसको बेदखल कर दें, फिर आपस में बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से परिणाम अब सामने आए हैं, ऐसे में बिहार पर इसका कितना असर पड़ा है और किस तरीके से बिहार में अब राजनीति उलटफेर हुआ है? अब बिल्कुल अंकुर, देखिए जिस तरीके से 5 राज्यों के नतीजे अब आए हैं उसको लेकर बिहार में भी सियासत तेज है। एक तरफ जहां पर जेडीयू कोटे से मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि जब इस बार 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव नहीं लड़ा, इस वजह से कहीं ना कहीं जो हार का सामना है वो करना पड़ा। 5 राज्यों में केवल एक राज्य जो है तेलंगाना की बात की जाए तो केवल कांग्रेस की सरकार आई और जहां पर कांग्रेस की सरकार थी दोनों राज्यों से सरकार चली गई, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो कांग्रेस को हुआ है। और आने वाले 6 दिसंबर को यानी कि 3 दिनों बाद जो बैठक बुलाई गई है उसको लेकर भी साफ कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर वहां जाना चाहिए और वहां पर अब सीधा तय करना चाहिए कि किस तरीके से सब एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट होगा तभी बीजेपी को हराना संभव है। तो कहीं ना कहीं ये बातें साफ हो गई हैं कि कांग्रेस की हार पर सियासत अब तेज है। सभी पार्टियां चाहती है, सभी क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कि अब एक समन्वय समिति की बैठक के बाद सीधा अब चुनाव पर फोकस किया जाए। और जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं वो कई बातें बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, कांग्रेस के साथ मिलकर अब चुनाव लड़ना होगा। साथ ही साथ ये भी बात कहा जा रहा है कि एक विश्वसनीय चेहरा को अब सामने करना होगा, यानी कि जो पीएम फेस कौन होगा इसको अब सामने रखकर चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ने यह साफ किया था कि चुनाव के बाद जो है वो चेहरा लाया जाएगा, लेकिन अब सभी पार्टी जो है ये कह रही हैं कि एक फेस सामने लाकर चुनाव लड़ना होगा, तभी जाकर 24 का चुनाव जो है वो जीता जा सकता है। क्योंकि अगर बिहार के संदर्भ की बात की जाए तो 40 सीटें हैं और 40 सीटों को लेकर जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो है वो कोशिश कर रही हैं, अपना दमखम दिखा रही हैं कि ये 40 सीटें जो हैं वो उनके पास चली जाए। और अगर एनडीए की बात की जाए तो पिछले चुनाव में 39 सीटें एनडीए के पास थी, हालांकि अब नीतीश
नीतीश कुमार जो है वो अलग हो चुके हैं, तो दिक्कतें हैं। लेकिन इसी दिक्कत के बीच ये साफ है कि अगर समन्वय समिति की बैठक 6 दिसंबर को सही तरीके से होती है तो इसमें अब सभी पार्टी को एकजुट होना होगा। ये साफ संकेत जो है वो जेडीयू दे रही है। मगर उत्कर्ष, अगर क्या सीएम का चेहरा सामने लाया जाता है तो क्या ये इंडिया गठबंधन में जो तमाम दल है ये क्या साथ आ सकेंगे? क्योंकि सीएम फेस को लेकर के ही कहा जा रहा था कि जो असहमति बन रही थी वो सीएम फेस पर ही बनती दिखाई दे रही थी कि आखिर सीएम फेस कौन होगा, और अगर वो चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो क्या इसके बाद ये दल साथ रहेंगे? अब बिल्कुल अंकर, देखिए ये सही बात है कि जो पीएम फेस की बात हो रही है कि पीएम फेस कौन होगा, क्योंकि कई पार्टियां जो है क्षेत्रीय पार्टी अपने राज्यों में सीएम रह चुके हैं। अखिलेश यादव की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, लालू यादव की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान की, सभी चेहरे जो हैं वो सीएम रह चुके हैं या सीएम अभी हैं। और ऐसे में अगर पीएम चेहरे की बात की जाए तो सभी लोग उतने ही उम्मीदवार हैं, उतने ही दावेदारी रखते हैं। लेकिन एक चेहरा पर जो मोहर लगाना काफी मुश्किल होगा इंडिया गठबंधन पे। हालांकि तमाम पार्टियां अब ये कह रही हैं कि एक चेहरा लाना जरूरी है, वरना बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता है। उत्कर्ष, यहां पर देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से और कहीं कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो बैठक बुलाई गई है इसमें सभी दल को पहुंचना चाहिए, ये बात भी कही जा रही है। ऐसे में क्या अब इस बैठक की अगवानी करते क्या नीतीश कुमार नजर आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की जिस तरीके से हार हुई है इसके बाद नीतीश कुमार को एक बार फिर आगे आना चाहिए, और उनका कद क्या अब बढ़ता हुआ नजर आएगा? अब बिल्कुल देखिए, जेडीयू लगातार ये बात जरूर कह रही है कि नीतीश कुमार का चेहरा आगे लाना चाहिए और साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी आगे लाना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार सबसे आगे रहे, उन्होंने ही विपक्ष को एकजुट किया। लेकिन जब संयोजक का नाम लिया गया उस समय नीतीश कुमार का नाम नहीं था, सभी पार्टियों के एक एक नेताओं को संयोजक के तौर पर बनाया गया। अब जो जेडीयू है ये कह रही है कि जब कांग्रेस को 4 राज्यों में शिकस्त देखनी पड़ी है तो अब नीतीश कुमार को आगे लाना चाहिए। नीतीश कुमार फिर से सबको एकजुट कर सकते हैं और नीतीश कुमार ही एक ऐसा चेहरा है जो अगर पीएम नहीं भी बनते हैं तो पीएम के सबसे ऊपर सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं और नीतीश कुमार ही फिर से सबको एकजुट कर सकते हैं। हालांकि अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो 10 दिनों से उनकी तबीयत जो है वो काफी खराब है, कोई भी कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं जा रहे और ऐसे में 3 दिनों बाद जो बैठक है उसमें क्या नीतीश कुमार जाते हैं, क्योंकि एक तरफ विजय चौधरी कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को आना चाहिए, लेकिन अब तक नीतीश कुमार की हामी नहीं हुई है कि नीतीश कुमार इस बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो ये बैठक 6 दिसंबर को होने वाली है इसमें क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।